हेलो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एनईपी के एक नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। देखिए, एनईपी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव में ही क्या था कि दैट ऑल द इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्रोवाइड, द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका मतलब है हमारे पास कोई एक बहुत स्मॉल टाइट सेग्रीगेशन ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं होगा, स्ट्रीम्स नहीं होगा। बच्चा जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा और वो हायर एजुकेशन में जाकर अपनी स्पेशलाइजेशन में डीप डाइव इन कर सकता है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज सच एज तक्षशिला, नालंदा टू द एक्सटेंसिव लिटरेचर ऑफ इंडिया कंबाइनिंग सब्जेक्ट्स अक्रॉस फील्ड्स। मतलब जो इंडिया की नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम पे भी जो है ये हमारी दोनों यूनिवर्सिटीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ थी। और जो हमारा एक्सटेंसिव लिटरेचर था, वो जो लिटरेचर था वो लगभग हमारे जो सब्जेक्ट डोमेन्स हैं सभी सब्जेक्ट डोमेन्स को कवर करता था। देन ancient Indian literary works such as Banbhatta's Kadambari. Now this can be one question that can be asked. Kadambari is written by whom? And ये किसके ऊपर बेस्ड है? Described a good education as the knowledge of 64 arts कलास। ठीक है, तो जो कादम्बरी थी बाणभट्ट ने जो लिखी थी उसके अंदर कितनी कलाएं हैं हमारे पास? 64 कलाएं हैं। और वो जो 64 कलाएं हैं वो हर फील्ड से रिलेटेड थी। वो केवल सब्जेक्ट की स्टडी नहीं थी, उसके अंदर सिंगिंग, पेंटिंग, साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन, कारपेंट्री, क्लोथ मेकिंग, प्रोफेशनल फील्ड्स, मेडिसिन, इंजीनियर, सॉफ्ट स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड डिबेट, all were completed, all were included. Then assessment of educational approaches in undergraduate education that integrate humanities and arts with the science, technology, engineering and mathematics, that is STEM, have consistently showed positive learning outcomes. अब जो पहले हम STEM कहते थे, now it has become the STEAM, STEAM, so that art is also integrated in the science, technology, engineering and mathematics, and it has resulted in the positive learning outcomes. जो बच्चों की लर्निंग है, लर्निंग लेवल्स है, that has increased. Then we have holistic development. Holistic and multidisciplinary education would aim to develop all the capacities of human beings. ठीक है, उस कैपेसिटी में क्या है? इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड मोरल in an integrated manner. They will not be separated, but they will be integrated into each other. As per the vision of the NEP 2020, इनका जो ऑब्जेक्टिव होगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का, दैट इज़ टू हेल्प develop a well-rounded individuals that possesses critical 21st century capacities in the fields across arts. मतलब वो आर्ट्स में भी होगा, ह्यूमैनिटीज़ में भी होगा, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस। इट मीन्स दैट मच ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये नहीं आएगा कि कौन कौन सी कैपेसिटीज़ होंगी, विच यू थिंक दैट द लॉजिकल लर्निंग स्किल्स दैट अ पर्सन मस्ट हैव, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। Coming to the next point, even engineering institutions such as IITs will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. जैसा कि हमने पहले ही बताया था, जो IITs हैं दे हैव स्टार्टेड द BEd प्रोग्राम्स, जो हमने टीचर एजुकेशन में कवर किया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू सिंगल स्ट्रीम और सिंगल डिसिप्लिन। वो जो है अपने अंदर आर्ट्स की भी कोर्सेज चलाएंगे, लॉ के भी चलाएंगे, एजुकेशन के भी चलाएंगे, मेडिकल भी अवेलेबल होगी। सो दे विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हब्स। Imaginative and flexible curricular structures will enable creative combination of disciplines for study and would offer multiple entry and exit, thus removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for lifelong learning. जो हमारे पास करिकुलर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इमेजिनेटिव, फ्यूचर रेडी रेफरेंस में, देन इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड विल एनेबल क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ डिसिप्लिन्स। जैसे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं किसके साथ? साइंस के साथ। हम साइंस के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। अगर मेरा हिस्ट्री और बायो दोनों में इंटरेस्ट है तो मैं बायोलॉजी और हिस्ट्री एक साथ पढ़ सकता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मल्टी डिसिप्लिनरी। अब इसमें होगा क्या कि इनके साथ साथ इनको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए जाएंगे, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स विल बी देयर।
removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for the lifelong learning. मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होगा। मान लीजिए मैंने 2 कोर्सेज आज चुने हैं और उसके बाद मैंने उससे एग्जिट ले लिया है, तो मैं उस कोर्स में री एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनेगा। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनेगा। अब जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो होगा, एसीबी जो है हमारे पास, उसमें आपके क्रेडिट्स जो हैं वो हर कोर्स के ऐड ऑन होते जाएंगे, और जब आपके पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्रेडिट्स हो जाएंगे तो आपको डिग्री या डिप्लोमा जो भी उन क्रेडिट के बेस पे अवेलेबल होगा वो आपको अवॉर्ड किया जाएगा। Pedagogy will have an increased emphasis on communication, discussion, debate, research opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking. Now जो pedagogy होगा उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा to learn how to learn, to learn how to learn, not about only the what to learn, और ये एक्सपेरिंशियल होगी हमारे पास। Credits will be given in all bachelor degree programs for these subjects if they are done from such departments through ODL mode when they are not offered in class. Now जो भी हमारे पास होगा, जैसे डिपार्टमेंट होंगे लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूज़िक, फिलोसफी, इन सब में से आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम में क्रेडिट्स अवार्ड किए जाएंगे। इन केस अगर ये जो कोर्सेज हैं वो आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन मोड में, तो जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड होगा उसमें भी आप ये कोर्स करते हो तो उनके भी जो आपके क्रेडिट्स हैं दे विल बी एक्यूमुलेटेड। टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ सच होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, द फ्लेक्सिबल and innovative curricula of all the HI shall include credit based courses. एवरी कोर्स इज़ हैविंग सर्टेन क्रेडिट, और किसी भी कोर्स को क्लियर करने के लिए या डिग्री लेने के लिए आपको एक नंबर ऑफ क्रेडिट्स लेने होंगे। उसके बाद आपको वो डिग्री या वो जो कोर्स है वो कोर्स कंटेंट आपका सक्सेसफुल ले लिया जाएगा। कोर्स कंटेंट सक्सेसफुल का मतलब है कि वो कोर्स आपका पास हो जाएगा। एंड प्रोजेक्ट्स इन द एरियाज ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, सर्विस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इनमें भी आपको क्रेडिट मिलेंगे। देन स्ट्रक्चर एंड द लेंथ ऑफ द डिग्री प्रोग्राम शैल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। नाउ जो बीए डिग्री का जो आपके पास कोर्स हैं ग्रेजुएशन लेवल के, दे हैव बीन रिस्ट्रक्चर्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हो चुका है। द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ 3-4 ईयर ड्यूरेशन। 4 ईयर में जो है आपको स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलेगी, और जो 3 ईयर में है आपको रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन विद इन दिस पीरियड। मतलब 3 और 4 साल में भी आप मल्टीपल एग्जिट ले सकते हो विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेट फॉर 1 ईयर, देन 2 ईयर में डिप्लोमा, 3 ईयर में डिग्री एंड 4 ईयर में मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम डिग्री आपको मिलेगी। नाउ एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC विल बी इंट्रोड्यूस्ड। ABC shall be established which would digitally score the academic credits earned from various recognized HIs so that the degree from an HEI can be awarded taking into the account of credit earns. तो जो डिग्री है वो आपको आपके क्रेडिट अर्निंग पे मिलेगी। द 4 ईयर प्रोग्राम में लीड टू अ डिग्री विद रिसर्च if the student completes a rigorous research project in their major areas of studies as specified by the higher educational institutions. Now, master programs. There may be 2-year master degree with the second year devoted entirely to research for those who have completed 3-year bachelor program. For students completing 4-year bachelor program with research, there could be a 1-year master. मतलब जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन की है उनकी 2 साल की मास्टर डिग्री होगी, और जिन्होंने 4 साल की बैचलर डिग्री की है उनकी मास्टर डिग्री 1 ईयर की होगी। Undertaking a PhD shall require either a master degree or a 4-year bachelor degree. Now it's a tricky part. PhD के लिए आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री भी सफिशिएंट है और मास्टर डिग्री भी सफिशिएंट है, बिकॉज यहाँ और लिखा है। तो PhD में आपको एनरोल होना है या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो, आपके पास 4 साल का बैचलर प्रोग्राम हो, और MPhil प्रोग्राम शैल बी डिसकंटिन्यूड। MPhil will not be a requirement for the PhD programs. Then model public universities for holistic and multidisciplinary education at par with the IITs and IIMs